Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. In this video we will discuss MCQs related to P block elements और P block elements के कौन से ग्रुप से ग्रुप 15 to ग्रुप 18. P block element के ग्रुप 13 और 14 पे बेस्ड MCQs I have already uploaded. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज आई बटन में मिल जाएगा. So let's start. Question number 1. There is no SS bond in. यहाँ पे हमें डिफरेंट एसिड्स दिए हुए हैं सल्फर के और हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन से एसिड में देयर इज नो SS बॉन्ड. सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं. गिवन क्या है? H2S2O4, H2S2O3, H2SO5 एंड H2S2O7. तो H2S2O4 का क्या स्ट्रक्चर होता है? This is the structure. ये है H2S2O3 का स्ट्रक्चर. ये है H2SO5 का स्ट्रक्चर. एंड दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H2S2O7. तो इन सारे स्ट्रक्चर्स में से SS बॉन्ड किसमें नहीं है? इसमें तो SS बॉन्ड है, इसमें भी SS बॉन्ड है. इन दोनों में S और S में कोई भी बॉन्ड नहीं है. So the correct options are option number 3 and option number 4, that is in case of H2SO5 and H2S2O7 there is no SS bond. Question number 2, which of the following statements is incorrect? Option number 1, an N single bond is stronger than PP single bond. This is an incorrect option because PP single bond is stronger than an N single bond. Option number 2, PH3 can act as a ligand in the formation of coordination compounds with transition elements. ये बिल्कुल correct statement है. Option number 3, NO2 is paramagnetic in nature. This is also a correct statement because इसके पास odd number of electrons हैं. Option number 4, covalency of nitrogen in N2O5 is 4. This is also a correct option. In case of N2O5 क्या है? यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन्स की जो कोवेलेंसी है that is 4. So the incorrect option is only option number 1. Question number 3, इनमें से कौन से कंपाउंड या कंपाउंड्स में बिस्मथ की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है? Now bismuth is a member of nitrogen family. और जो लोअर एलिमेंट्स होते हैं वो क्या शो करते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट. इसीलिए हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ये नहीं जाते, बट फिर भी जो Bi है इट गोज इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ BiF5 ड्यू टू द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम. So BiF5 is the only compound in which bismuth shows +5 oxidation state. Question number 4, ब्राउन रिंग टेस्ट करते हैं हम एज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं? सोल्यूशन में FeSO4 डालते हैं, along with it we add concentrated H2SO4 और एक ब्राउन कलर की रिंग फॉर्म होती है अगर नाइट्रेट आयन वहां पे प्रेजेंट हो. तो द ब्राउन रिंग फॉर्म्ड इज ड्यू टू FeH2O5NO2 पॉजिटिव. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर. परऑक्सो एसिड्स कौन से होंगे जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होगी? तो इन सबके स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं हम. क्या क्या गिवन है हमें? ये गिवन है H2SO5 का स्ट्रक्चर, H2S2O6 is H2S2O7 का क्या स्ट्रक्चर है? And H2S2O8 is तो इन सब एसिड्स में से परऑक्सो लिंकेजेस किस किस में है? एक तो इसमें और एक इसमें. दैट इज इन केस ऑफ H2SO5 एंड H2S2O8 which is option number 1.
क्वेश्चन नंबर 6, इन सॉलिड स्टेट PCl5 इज अ, तो सॉलिड स्टेट में PCl5 इज एन आयनिक कंपाउंड, जहां पे क्या बनता है PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 negative. This is a tetrahedra and this is an octahedral ion. So the correct option is option number 4. Question number 7, इनमें से कौन सा ऑर्डर या ऑर्डर्स करेक्ट हैं? ऑप्शन नंबर 1 क्या गिवन है हमें? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर गिवन है SO2, P2O3, SiO2 और AS2O3 का। तो इन ऑक्साइड्स के एसिडिक स्ट्रेंथ का वही ऑर्डर होगा जो यहाँ पे AS, Si, P और S के एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा। नाउ एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल क्या होती है? एसिडिटी इंक्रीज होती है एंड जैसे वी मूव डाउन अ ग्रुप तो एसिडिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सल्फर, देन फॉस्फोरस, देन सिलिकॉन एंड देन आर्सेनिक। सो एसिडिटी का ये जो ऑर्डर है दिस इज अ करेक्ट ऑर्डर। ऑप्शन नंबर 2, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का ऑर्डर दिया है NH3, PH3 और ASH3 के लिए। दिस इज एन इनकरेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या है यहाँ पर? एग्जैक्टली द रिवर्स, दैट इज ASH3 की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे ज्यादा एंड NH3 की इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सबसे कम। कमिंग टू ऑप्शन नंबर 3, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पीज का यहाँ पे ये ऑर्डर गिवन है, दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर क्या है? क्लोरीन की सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर 4, H2O, H2S, H2Se और H2Te का थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमें गिवन है जो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है, बिकॉज जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी यहाँ पर। सो करेक्ट ऑर्डर्स कौन कौन से हुए? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, ओजोन गिव्स अ ब्राउन कलर विद, ओजोन ब्राउन कलर देता है विद बेंजीडीन। क्वेश्चन नंबर 9, ओजोन कैन बी टेस्टेड बाय, तो ओजोन को हम टेस्ट कर सकते हैं विद मर्क्यूरी और इसे क्या कहते हैं? टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी, जिसमें मर्क्यूरी लूजेस इट्स मेनिस्कस एंड स्टिक्स टू द ग्लास वॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, अमोनिया कैन बी ड्राइड बाय, तो अमोनिया को हम सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ड्राई कर सकते हैं, ना तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ना CaCl2 और ना P4O10 के साथ इसको ड्राई कर सकते हैं, बिकॉज इन सब के साथ अमोनिया रिएक्ट कर जाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। So this is it for this video. In the next video, we will discuss the next 10 MCQs related to P block elements.